हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 इंटीग्रल्स का क्लास 12। और आज 7.1 को हम सोल्यूशन करने वाले हैं। तो देखते हैं कितना कर पाते हैं आज। अगर हो सके तो हम पूरा पेपर नहीं, पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे टाइम के अंदर। और अगर ना हो पाए तो अगले वीडियो में हम ये कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बता देना, और थोड़ा बहुत अगर मैं किसी बात में अटक जाऊँ तो उसके लिए उसको इग्नोर कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखो इन सबको क्या बोला है, गिवन है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो कर लो इंटीग्रेशन। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे हम? डीएक्स के। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या आता है? साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x माइनस कॉस 2x, और नीचे क्या आ जाएगा? x का कोफिशिएंट। ये मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। ठीक है, प्लस सी। अगर किसी ने ना देखा तो ये याद रखना, किसी भी नंबर को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं ना, तो नीचे x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, ये फॉर्मूला पकड़ लो। ये तो खत्म हो गया आंसर इतना। यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन dx करे तो cos 3x से कितना आ जाएगा? sin 3x, और नीचे x का कोफिशिएंट 3 प्लस c एक कांस्टेंट मान लो। इसको भी इंटीग्रेट करते थे dx से। ज्यादा स्पीड है क्या? अगर मैं ज्यादा स्पीड में करा रहा हूँ तो तुम लोग स्पीड कमा के देख लो, मतलब थोड़ा स्लो करके देख लो, या फिर मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं अगले वीडियो में थोड़ा स्लो करूँ। ठीक है, आई होप मेरे स्पीड ज्यादा स्पीड तो नहीं है, धीरे कर रहा हूँ। इस ये भी इजी है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ e टू पावर x dx कितना होता है? e टू पावर x ही ना। तो इस रेस्पेक्ट में e टू पावर 2x का भी क्या आ जाएगा? e टू पावर 2x, और नीचे x का कोफिशिएंट 2 आ जाएगा। खत्म। यहाँ पर आते हैं, ये भी इजी है। देखो तुम्हें यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में नहीं तोड़ना है। ठीक है, फॉर्मूला बिना तोड़े भी मैथ हो सकता है। कैसे? देखो इसको मान लो फॉर्मूला है, इसको मान लो x। ठीक है, x टू पावर n dx। तो x बाय n dx का फॉर्मूला क्या होता है? x टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। ठीक है, तो रुको मैं रुमाल लेना भूल गया। रुमाल किधर गया? सॉरी देर के लिए। अच्छा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? ए एक्स प्लस बी प्लस है, हाँ, होल स्क्वायर में 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1 आ जाएगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? x का जो कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना। ठीक है, प्लस सी। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ए एक्स प्लस बी होल क्यूब बाई 3a 2 प्लस 1 3a प्लस सी। देखो आंसर चेक कर लेना। ठीक है, अगर मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि यहाँ पर आंसर गिवन है 1/3। देखो 3a को हम अलग कर लिख सकते हैं ना, 1/3a, उसके साथ ए एक्स प्लस बी होल क्यूब प्लस सी। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, जैसे चाहे लिख सकते हो। ठीक है, इतना नोट कर लो। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इतना खत्म एक पार्ट। यहाँ पर इंटीग्रेट लगा देते हैं dx के रेस्पेक्ट में। sin 2x का इंटीग्रेशन आ जाएगा क्या? माइनस का cos 2x, और नीचे x का कोफिशिएंट, सॉरी x का कोफिशिएंट 2 माइनस 4 तो कांस्टेंट है, जैसे कि रख दो। e टू पावर 3x कितना आ जाएगा? e टू पावर 3x ही, और नीचे x का कोफिशिएंट प्लस सी। समझे? ये भी खत्म। कितना नोट करो जल्दी, 1 2 3। अच्छा ठीक है, इसको इरेज कर देता हूँ। नोट करो जल्दी, 1 2 3, पॉज करके नोट कर लो। अच्छा, ये भी इजी है। 6 को 4 तो 4 कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, देखो इजी वे पे हल्के में लो, ये सब इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, अगर तुम सोच लोगे कि ये बहुत मुश्किल है तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर ये मान लो कि ये इजी है तो इजी लगेगा। ठीक है, 4 कांस्टेंट नंबर आ गया बाहर, e टू द पावर 3x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 3x, और नीचे x का कोफिशिएंट, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x, क्योंकि देखो 1 dx मतलब dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? x प्लस सी। लो खत्म, नोट कर लो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब अभी क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, यहाँ पे क्या कर सकते हो? देखो इंटू कर लो, मल्टीप्लाई। एक्स स्क्वायर के साथ 1 इंटू कर लो, कितना जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर अगर इंटू करोगे तो देखो एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या करें? डायरेक्ट 1 लिख दो, एक्स का माइनस 1 dx। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को अगर तुम इंटीग्रेट कर दो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1, और 1 dx से कितना आ जाएगा? एक्स प्लस। लो खत्म, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस। समझे? यहाँ पर सब ये तो इजी है। ये तो एक कांस्टेंट एक्स का सॉरी एक्स का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1, नीचे भी 2 प्लस 1। यहाँ पर देखो बी एक कांस्टेंट नंबर है, एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर, एक्स का कैसे आएगा देखो,
1 प्लस 1 नीचे भी 1 प्लस 1। अगर किसी को डाउट है 1 कैसे आएगा, देखो यहाँ पर x का पार्ट कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। और c तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा dx का, और dx का इंटीग्रेशन cx प्लस एक कांस्टेंट। यहाँ पर एक काम कर लो, कांस्टेंट को d लिख दो, तो ये भी c है ना, इसलिए तो यहाँ कितना आ जाएगा a x क्यूब बाई 3 प्लस b एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एक्स प्लस डी। समझ में आया? अगर समझ में ना आए तो क्वेश्चन नंबर लिख देना 8, मैं फिर से समझा दूंगा अगले वीडियो। समझ गए? इसको करते हैं, ये तो इजी है। टू कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट को ले लो बाहर, एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 नीचे भी 2 प्लस 1, और e टू द पावर x को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो कितना आता है e टू द पावर x और प्लस c, तो यहाँ पर कितना जाएगा 2 2 प्लस 1 3 नीचे 2 बाई 3 एक्स क्यूब प्लस e टू द पावर x प्लस c। समझे? या पर अब इसको तुम एक काम कर लो, तोड़ लो फॉर्मूला में, क्योंकि देखो तुम डायरेक्ट इसको कैसे करोगे, अगर तुम इसको एक्स स्क्वायर एक्स मान ले एक्स स्क्वायर तो प्लस करना होगा, फिर से ये डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है, ये तुम चेन रूल लगा दोगे, ऐसे नहीं कर सकते। इसको इजी वे में कर लो, देखने से पता चल रहा है, पहले हम फॉर्मूला तोड़े थे, तो रूट एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी का बी होल स्क्वायर, पूरे को ब्रैकेट देके लिख देते हैं dx। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर तो रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट रह जाएगा, x माइनस रूट एक्स कैंसिल 2 प्लस 1 बाई एक्स dx। अब तो इजी आएगा ना, इजी है अभी। x को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, क्योंकि ऊपर पावर 1 नीचे प्लस 1 माइनस 2 के साथ dx मतलब 2 इंटीग्रेशन ऑफ dx, और dx मतलब x, ठीक है, और प्लस 1 बाई एक्स को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं कितना आता है, पिछली वीडियो में समझाया था, 1 बाई एक्स को करेंगे तो क्या आ जाएगा लॉग मोड एक्स प्लस सी। लो ये भी खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन देख के हर कोई समझेगा अरे भाई ये तो बहुत मुश्किल सवाल है। तो देखो मुश्किल कुछ नहीं होता, टफ कुछ नहीं होता, सब कुछ दिमाग का खेल, दिमाग से, ठीक है। अब ये मत बोलना कि सब दिमागी तो नहीं है, वो अलग बात है। इन सबको सेपरेट कर दो, डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दो। क्या करेंगे एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे 4 बाई एक्स स्क्वायर, और ब्रैकेट देना तो दे दो dx। यहाँ पर एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक्स, यहाँ पर एक्स का कैंसिल हो जाएगा 5, और यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं 4x पर माइनस 2, इंटीग्रेशन दे दो dx भी दे दो। अगर तुम चाहो तो सबको अलग कर सकते हो, मतलब x के साथ dx ले गए, 5 के साथ dx ले गए, और 4x स्क्वायर के साथ भी dx ले गए, या फिर एक साथ करना चाहते हो तो कर डायरेक्ट। कैसे? अच्छा ये तुम लिख सकते हो, मैं इसको इग्नोर करूंगा, मतलब मैं इसको फॉलो नहीं करूंगा, मैं आपसे डायरेक्ट कर लूंगा, डायरेक्ट। देखो डायरेक्ट करना सीखना पड़ेगा, ताकि एग्जाम में जब जाओगे ना, थोड़ा अगर स्टेप कम होगा ना तो तुम्हारे पास टाइम बच जाएगा। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एक्स डीएक्स को करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। कैसे? देख लो फिर से, एक्स पावर 1 1 प्लस 1 नीचे भी 1 प्लस 1, ठीक है। तुम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 डीएक्स, 5 तो 5 डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स माइनस, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 तो 4 एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाई माइनस 2 प्लस 1, और प्लस में आ जाएगा सी। तो क्या रह गया एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4x माइनस 1 माइनस 1 प्लस सी, और अगर क्या लिख देंगे डायरेक्ट आंसर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4। अब देखो एक्स टू माइनस 1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई एक्स, मतलब एक्स टू माइनस 1 का मतलब क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस सी। लो ये भी इजी था, जल्दी जल्दी नोट कर लो, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये तुम एक काम करो, तुम पहले पॉज करके खुद से ट्राई करो, एकदम क्वेश्चन नंबर 11 जैसे क्या है, डिनोमिनेटर को सेपरेट करके ऐसे ही करना है, थोड़ा ट्राई करो, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अच्छा क्या हम पर लिख देते हैं एक्स क्यूब बाई एक रूट एक्स का मतलब क्या होता है एक्स दी पावर हाफ, एक्स दी पावर हाफ, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स दी पावर हाफ प्लस 3x बाई एक्स पावर हाफ
प्लस 4/x⁻1/2 और dx। और एक चीज ध्यान रखना, इंटीग्रेशन का मैथ जब भी तुम घर में करोगे ना, साइड में फॉर्मूला लिख लिख के करना, ठीक है। इससे क्या होगा, फॉर्मूला भी प्रैक्टिस हो जाएगा। मान लो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस कर लो x⁻3, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, ठीक है, x⁻3 - 1/2। एक काम करो, एक साथ dx ले आ जाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम बाद में भी ला सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आ जाएगा 3x, अच्छा देखो यहाँ पर x पर हाफ ही आ जाएगा, अच्छा लिख देते हैं 1/2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4, इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻−½ dx। अच्छा यहाँ पर dx नहीं लिखा ना, dx प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो 2 3 6, 6 - 1 5 dx। यहाँ पर 3 बाहर ले जाते हैं, इंटीग्रेशन x से 1 से हाफ चला गया तो कितना देगा, हाफ। 1 रुपए से अगर तुमने हाफ रुपया खा लिया तो कितना हो जाएगा, हाफ रुपया। dx प्लस 4 निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻−1/2 dx। अब क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई कर लो, कौन सा फॉर्मूला, x⁻n dx, x⁻n+1, नीचे भी n। इसी तरह हर क्वेश्चन के साइड में, मतलब आंसर के साइड में फॉर्मूला लिख लिख के रख देना। तुम लोगों का ही भला होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। x⁻5/2 + 1, नीचे भी 5/2 + 1, यहाँ पर भी सेम x⁻½ + 1, अच्छा थोड़ा ठीक से हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1, और यहाँ 4 रह गया, x⁻−½ + 1, नीचे भी -½ + 1, ठीक है। नोट करो जल्दी, बहुत छोटा हो गया गाइस, तुम लोग सपोर्ट करो ताकि हम भी एक बड़ा सा डिजिटल बोर्ड भी खरीद पाएंगे। अगर तुम लोग हमें सपोर्ट करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। अब x2 ले लो कॉमन, सॉरी कॉमन नहीं, एलसीएम, तो कि 2 + 2 + 5 7, तो मतलब नीचे भी आ जाएगा 7/2, ठीक है। प्लस 3 का तो 3 रख दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x⁻2 कॉमन एलसीएम आ जाएगा 2, 2 + 1 3, 3/2, नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस 4, देखो 1 से फिर से हाफ कितना जाएगा, तो कितना आ जाएगा, x⁻½ अगर ना समझ में आए तो 2 एलसीएम -1 का +2, -1 और +2, नीचे भी अगर हम 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना जाएगा, -1 +2 और +c। इसको लिख सकते हो, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/7 x⁻7/2 प्लस यहाँ से 3 कैंसिल, मर गया, क्या जाएगा ऊपर 2 x⁻3/2, यहाँ पर तो देखो, अच्छा प्लस का 4 x⁻, क्या जाएगा हाफ, नीचे भी 1/2, अब 2 से काट मत देना, 2 रेसिप्रोकल के ऊपर चला जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 to 8 प्लस c, ठीक है। नोट कर लो, फिर कर देते हैं 2/7 x⁻7/2 प्लस 2 x⁻3/2, और यहाँ पर 2 नीचे है, ऊपर चला जाएगा 4 to 8 x, और हाफ को हम क्या लिखते हैं, रूट प्लस, लो खत्म। नोट कर लो जल्दी। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 13, इसको कैसे करें, देखो ये भी इजी है, कैसे, थोड़ा दिमाग लगाओ, लगा के क्या यहाँ पर कुछ दिख रहा है कॉमन जाएगा कुछ, देखो यहाँ पर x³ और x क्या, तो क्या कर ले, x का ले लो कॉमन, तो क्या बचेगा x-1, और प्लस जैसे कुछ नहीं जाएगा कॉमन तो 1 ले लो, रहेगा x-1, नीचे भी है x-1 और dx। अब क्या करोगे, समझ में आ गया, x-1 को ले लो कॉमन, तो बचेगा क्या, x² + 1, नीचे x-1 dx, और x-1 x-1 से कैंसिल, बचेगा क्या, x² + 1 dx। अब दोनों को चाहे तो सेपरेट कर लो, x² के साथ dx ले जाओ, और 1 dx, 1 लिखने का फायदा नहीं है, dx, तो x² को इंडिकेट करेंगे कितना आ जाएगा, x³ + 3, पावर 1 बढ़ जाएगा, और dx को करेंगे तो सिर्फ x + c, लो ये भी खत्म। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ये भी इजी है, खुद से कर सकते हो। 1 के साथ √x इंटू कर लो तो आ जाएगा √x, और माइनस x के साथ √x इंटू करोगे तो कितना आएगा,
देखो x बेस सेम है ना, यहाँ पर x का पावर 1 और रूट x का मतलब क्या है, हाफ, मतलब पावर में हाफ प्लस हो जाएगा। फिर समझना है कैसे, छोड़ो। रूट x तो x का पावर मान लो 1 और रूट x का मतलब x की पावर हाफ, dx लिख देते हैं। अभी सेपरेट कर तो कर लो, x की पावर हाफ लिख दो, dx ला माइनस, अगर बेस सेम है ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 dx। आप समझे? अच्छा ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक कर दो ताकि मुझे पता चले। अच्छा एक काम करो, हर कोई किस जगह से देख रहा है अपना लोकेशन अगर हो सके तो लिख देना ताकि मुझे पता चले किस किस जगह तक मेरा वीडियो जा रहा है, ठीक है। अगर कोई बाहर से भी हो वो भी लिख देना, अपना एड्रेस लिख देना। डायरेक्ट एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है, मान लो कोई कोलकाता से है तो कोलकाता लिख दो, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करें, अच्छा लिख देते एक्स रिवर हाफ डी एक्स। कर सकते हो यहाँ पर, तुम इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लो। मैंने लिख दिया तो अब लिख दिया तो लिख लिख सॉरी कुछ नहीं, 2 कॉमन लेंगे 3, अरे कॉमन नहीं, एलसीएम। अच्छा अब क्या आ जाएगा, एक्स पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1, और यहाँ पर एक्स पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1। अब क्या करेंगे, यहाँ पर x अगर 2 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे 2 + 1 3, माइनस का यहाँ पर x तो x, यहाँ पर कितना जगह है, 2 एलसीएम लेंगे 5, और यहाँ पर भी 2 एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 5 प्लस, ठीक है। नोट कर लो, इतना नोट कर लो, बाकी पार्ट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, ठीक है। इस जगह से अब यहाँ पर आ जाते हैं, 3/2 इसी प्रकार हो जाएगा, आ जाएगा 2/3 और x पावर 3/2 माइनस 2/5 x पावर 5/2 प्लस का c। लो खत्म। समझ में अगर ना आए तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में समझा दूंगा। चलिए 50 नंबर भी कर लेते हैं इजी वे में। अच्छा x का रूट x का मतलब x की पावर हाफ, ठीक है, तो हर किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, 3x² इंटू एक्स की पावर हाफ, ठीक है, प्लस 2x इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस 3x की पावर हाफ, और सब हर किसी के साथ dx, ठीक है। तो इंटीग्रेशन 3 यहाँ पर कितना आ जाएगा, बेस से मतलब पावर प्लस हो जाएगा, मतलब 2 प्लस हाफ, यहाँ पर भी 2 1 प्लस हाफ, और यहाँ पर तो जैसे का है वैसे रख दो 3 है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई और नंबर है नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ 3 यहाँ पर x, 2 अगर एलसीएम ले लेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5, प्लस यहाँ पर x 2 एलसीएम लेंगे 2 1 जा 2 प्लस 1 3 प्लस 3 x की पावर हाफ dx। तो हर किसी का ले जाओ 3 का 3, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो कितना जगह 1 प्लस मतलब 5/2 प्लस 1, नीचे भी 5/2 प्लस 1, इधर भी आ जाओ 2 x की पावर 3/2 प्लस 1, नीचे 3/2 प्लस 1, और यहाँ पर 3 x की पावर हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1 प्लस का c। अब देखो c का तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, x की पावर 7/2 आ जाएगा ना, तो अगर 2 प्लस 5 7, यहाँ पर भी 7/2 प्लस 2 मतलब एक्स की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 प्लस 3x की पावर 3/2, नीचे भी 3/2। समझ में ना आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। अब तो एलसीएम मेथड का है, 3 से 3 कैंसिल, कुछ कैंसिल होगा करनी प्लस सी, मतलब इक्वल टू जो फाइनल आंसर बनेगा इसी प्रकार को उल्टा कर दो, 3 2 जा 6/7 एक्स की पावर 7/2, समझे। 2 नीचे है ना, इसी प्रकार हो जाएगा, 2 1 2 से 6, यहाँ पर भी 2 नीचे है, चलेगा 4/5 प्लस 4/5 एक्स की पावर 5/2, यहाँ पर 2 होगा ऊपर आ जाएगा, मतलब 2 एक्स की पावर 3/2, ठीक है। समझ में आया तो कमेंट कर देना, और ना समझ में आया फिर भी कमेंट करना, ठीक है। तो आ जाते हैं 60 नंबर पे, ये तो बहुत इजी है।
टू का टू, एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस थ्री, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा साइन एक्स, और ई टू एक्स का इंटीग्रेशन ई टू एक्स प्लस सी, टू से टू मर गया, या एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स प्लस ई टू एक्स प्लस सी। लो ये खत्म हो गया। तो चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर क्वेश्चन के 17 नंबर भी एकदम इजी है। इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री साइन एक्स और प्लस फाइव रूट एक्स, फाइव रूट एक्स डी एक्स, ये भी इजी है। टू तो टू, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टू प्लस वन मतलब थ्री, नीचे भी थ्री, माइनस थ्री का तो थ्री, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, और फाइव टू फाइव रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स दी पावर हाफ प्लस वन, नीचे भी हाफ प्लस वन, क्योंकि रूट एक्स का वैल्यू कितना होता है एक्स दी पावर हाफ, इसलिए मतलब टू बाई थ्री एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस थ्री कॉस एक्स और प्लस फाइव एक्स दी पावर थ्री बाई टू, नीचे भी आ जाएगा थ्री बाई टू, और टू एल इसी प्रकार हो जाएगा, तो टू ऊपर आ जाएगा, सब प्लस से लिख दो प्लस, तो आंसर फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, टू बाई थ्री एक्स क्यूब प्लस थ्री कॉस एक्स, टू बाई थ्री बाई टू हो जाएगा इसी प्रकार, टू फाइव जा टेन बाई थ्री एक्स की पावर थ्री बाई टू, खत्म। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं जल्दी जल्दी। सेक एक्स के साथ सेक एक्स को क्या कर दिया, पहले इंटू कर लो, क्योंकि बिना इंटू तो ये हो नहीं पाएगा। सेक एक्स इंटू सेक एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स के साथ टेन एक्स इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक एक्स टेन एक्स और इसके साथ डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है टेन एक्स, और सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन कितना आता है सेक एक्स। अगर कोई डाउट है तो फॉर्मूला चार्ट जो तुमने लिखा है ना उसको फॉलो करना। अगर अभी भी फॉर्मूला चार्ट नहीं लिखा है तो क्या करो यार, फॉर्मूला चार्ट लिखो, मान लो स्टडी टेबल के साइड में लगा के रखो, बहुत फायदा मिलेगा सच में। इसको कर लेते हैं क्या हम यहाँ पे, तो इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। अच्छा क्या हम कर सकते हो, एक्स का लिख सकते हो वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस एक्स को लिख दो वन बाई साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिख सकते हैं ना। तो एक काम करो इसी प्रकार कर लो, ये अल्टीमेटली फाइनल क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स, समझे कैसे। अच्छा ये पार्ट अगर थोड़ा कंफ्यूजन, वन बाई कॉस एक्स, वन बाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड होते तो क्या करते हैं, इंटू करते हैं। अब नीचे वाला का इसी प्रकार मतलब साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा वन, तो इसका कब इंटू करते तो कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर इंटू वन साइन स्क्वायर एक्स, नीचे वन इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो मैं क्या करूँ अब डायरेक्ट लिख दो साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब देखो साइन बाई कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स। ये एक चीज नोटिस करो, टेन स्क्वायर एक्स का कोई डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं होता है। टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट तुम सॉरी डेरिवेटिव क्या बोल रहे हो, इंटीग्रेशन, टेन स्क्वायर एक्स को तुम डायरेक्ट इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते, ठीक है। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम अब यहाँ आते हैं, ठीक है जगह, अच्छा नीचे थोड़ा जगह है ना, नीचे कर लेते हैं। टेन स्क्वायर को तोड़ना पड़ेगा, कैसे, क्या हम टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, सुनो कैसे, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, यहाँ से हम लिख सकते हैं ना टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू प्लस वन चलेगा माइनस सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है। तो सेक्स स्क्वायर एक्स को, सेक्स स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कितना था टेन एक्स, वन डीएक्स का एक्स प्लस, इसी फॉर्मेट में करना पड़ेगा। जब भी देखोगे टेन स्क्वायर एक्स उसको तोड़ोगे सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, फिर डेरिवेटिव करना। अब इसका कर लेते 20 नंबर क्वेश्चन, ये तो इजी है, पहले क्या करो अलग सेपरेट कर लो, टू के साथ ले जब टू कॉस स्क्वायर एक्स, टू बाई कॉस स्क्वायर एक्स माइनस थ्री साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन वन बाई कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है सेक्स स्क्वायर एक्स ना, क्योंकि सेक्स एक्स इक्वल टू वन बाई कॉस एक्स, इसलिए वन बाई कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक्स स्क्वायर एक्स।
सेक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू होता है 1/cos², ठीक है, यही लिखा है हमने यहाँ पर। और इधर देखो 3 का तो 3, इसको डायरेक्ट कर दे क्या, 3 का तो 3, साइन एक्स पे एक cos पर ले लो, मतलब यहाँ पर cos स्क्वायर ना समझ के तुम समझो इसको cos x इंटू cos x, क्या समझो, cos x इंटू cos x, साइन एक्स बाई cos x 10x और 1/cos x, अरे sec x, समझे। अगर तुम चाहो तो लाइन बढ़ा के लिखना, कोई दिक्कत नहीं, तुम लिख सकते हो, ठीक है, dx। अब देखो 2 का तो 2, sec का x का इंटीग्रेशन 10x माइनस 3 और sec x 10x का इंटीग्रेशन कितना आता है, सिर्फ sec x, लो खत्म, प्लस सी, समझे। अब चलते 21 तो बहुत द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x, ये तो इजी है ना, इंटीग्रेट कर दो, इसको क्या लिख देंगे, एक्स टू द पावर हाफ बाय हाफ प्लस 1, नीचे भी हाफ प्लस 1, लेकिन ये क्या आ जाएगा, देखो एक्स पर माइनस हाफ आ जाएगा, प्लस नीचे माइनस हाफ प्लस, क्योंकि तुम्हें पता है ना रूट एक्स का वैल्यू होता है x/2, और अगर 1 हो जाए 1/√x तो क्या हो जाएगा, x हाफ, क्योंकि 1/x⁻², इसको अगर उल्टा दो, अगर हम रेसिप्रोकल करने कितना आ जाएगा, माइनस हाफ, फॉर्मूला x⁻² का फॉर्मूला, तो ये पार्ट ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, अब तो इजी है, ऊपर x⁻3/2, नीचे भी 3/2, यहाँ पर प्लस से नहीं लिखा, ठीक है, x⁻−हाफ प्लस 1 मतलब हाफ ही रह जाएगा, यहाँ पर भी हाफ प्लस, अब क्या हो जाएगा, ये जाएगा ऊपर 2/3 x⁻3/2 प्लस 2 हाफ, इसी प्रकार हो जाएगा 2x और हाफ का वैल्यू रूट एक्स लिख दो, रूट एक्स प्लस, कौन सा आंसर मिल गया, अच्छा उन्होंने रूट एक्स को हाफ ही रख दिया, मतलब 2x⁻½ प्लस सी, मतलब ऑप्शन सी मिल गया, लो खत्म। लास्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 22 तरह ध्यान से पढ़ो, गिवन है dy dx ऑफ f of x इज गिवन है ये, जहां पर f of 2 इज इक्वल टू 0 है, तो हमें निकालना है f of x का वैल्यू। तो देखो देखने से क्या पता चल रहा है, df of x मतलब df of x और dx नीचे डिवाइड में ले जाओ उस तरफ, तो क्या बच जाएगा 4x³ माइनस 3/x⁴ dx, समझे, समझ गए ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखने से पता चला, इंटीग्रेट कर लो, तो df of x को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा f of x, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन होता है x, तो df of x का इंटीग्रल f of x, और यहाँ पर अगर इंटीग्रेट करेंगे 4 का तो 4, x³ का आ जाएगा x के बाद 3+1, नीचे भी 3+1, ठीक है, माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 3x⁻−4, 1/x⁴ मतलब x⁻−4 प्लस 1, नीचे भी -4 प्लस 1 प्लस c, ठीक है, तो f of x इज इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, x⁻4 -3 नीचे -3 प्लस सी, तीसरे कैंसिल माइनस प्लस, f of x इज इक्वल टू x⁻4 माइनस प्लस 1/x³, क्योंकि माइनस पावर में तो 1/x लिख सकते हैं, प्लस सी। तो देखो एक चीज गिवन क्या है, f of 2 मतलब f of 2 अगर हम लिख देते हैं, f of x का वैल्यू होता है ये ना, तो f of 2 का मतलब x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू कितना है 2 प्लस सी, अब इस जगह पे करते हैं f of 2 कितना है 0, लिख दो 0 इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना आता है 16 क्यूब 16 और प्लस 1/8 प्लस, समझे। अब तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पर कॉमन ले लो, 0 को 0 रख दो, यहाँ पर 8 ऐसे ले, 16 इंटू 8 कितना आ जाएगा, 16 इंटू 8 48 8 4 8 4 128 128 प्लस सी, अब ये प्लस में इस तरफ आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, गलत है क्या, प्लस 1 नहीं लेगा, सॉरी, मतलब 0 इज इक्वल टू 129/8 प्लस, ये प्लस में इधर चला तो माइनस, इज इक्वल टू -129/8, -129/8 आ गया ना सी का वैल्यू। अब f of x था क्या हम लोगों का, ये है हम लोगों का f of x, समझे, ये है f of x, तो इस जगह पर सी का वैल्यू बता देंगे, ठीक है। इसको काम करो तो अपने नोट मतलब कॉपी पे लिख दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो, ये कर दो भी पक्की, ठीक है, नोट करो जल्दी जल्दी, सी का वैल्यू इंपॉर्टेंट है, इसको रख देते हैं, मतलब
अब लिख देंगे therefore f of x is equal to x to the power 4 plus 1 by x cube प्लस c का वैल्यू लिख दो माइनस 1229/8। लो खत्म। तो आशा करता हूँ आज का जो लेक्चर है तुम लोगों को पसंद आया। अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे 7.2 के साथ, एग्जाम्पल करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे। ओके बाय टाटा।